बस्ती बनता जा रहा है जो पहले था। सुप्रभात। सर्वप्रथम 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं माननीय प्रधानाचार्य, निर्णायक मंडली एवं यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं दीपांशी चौधरी कक्षा 10वीं ए से आप सबके समक्ष भारतीय युवाओं में घटती नशा प्रवृत्ति के खिलाफ अपने विचार प्रस्तुत करने आई। भारत युवाओं का देश है, परंतु आज यही युवा नशे की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण संस्कृति में ह्रास एवं संस्कारों की कमी है। इसका उदाहरण हम पंजाब फिरोजपुर के अंधी मां के सामने नशे के कारण 4 बेटों की मौत से देख सकते हैं। वही इसका दूसरा कारण सहन शक्ति की कमी भी हो सकता है। आजकल के युवाओं में सहन शक्ति की बहुत ही कमी है। वे जल्द ही अपना हौसला खो बैठते हैं और तनाव में चले जाते हैं। इसी तनाव को कम करने के लिए वे नशे का सहारा लेते हैं और धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में हो जाते हैं। अभिभावक भी चिंताजनक स्थिति हो जाने के बाद ही पता चलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कोटा शिक्षक के शैक्षिक संस्थानों से, जहां हर तीसरा विद्यार्थी नशे की गिरफ्त में है। वहीं सरकार भी राजस्व की आड़ में नशे को बढ़ावा देती है। मनोरंजन क्षेत्र में भी नशे को कम बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। प्रमाण के तौर पर कबीर सिंह 2019 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है, जहां फिल्म नायक अधिकतर समय शराब रूपी विषपान और धूम्रपान करता नजर आता है। तो मैं आपसे ही पूछती हूँ कि इससे भारतीय युवाओं को क्या प्रेरणा मिलेगी? क्या वे आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श और एक अच्छी मिसाल के तौर पर उभर पाएंगे? नहीं। परंतु मैं ये भी नहीं कहती नशा बुरी चीज है। नशा बुरा तब है जब वो नशा नशे के लिए है। मेरी इन बातों को समझने से पहले ये बताइए, आपको क्या लगता है ये नीट, जेईई, एनडीए, लोक संघ सेवा परीक्षा के परीक्षार्थी ऐसे ही इनमें कामयाबी पा जाते हैं? नहीं, ये नशा करते हैं किताबों का, जो एक नशा ही नहीं बल्कि एक जुनून है जो इन्हें सफलता तक ले जाता है। अतः मैं भारतीय युवाओं को यही कहना चाहूंगी, नशा करो परंतु नशे का नहीं, किताबों का, जो आपके लिए सफलता के दरवाजे खोले। ना कोई उम्मीद ना कोई आशा, हर तरफ निराशा ही निराशा। अरे यही तो है इस नशे की परिभाषा, इस नशे की परिभाषा। सुप्रभात। मैं नैन की कक्षा 10वीं की छात्रा आपके समक्ष जिस विषय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ वह है युवाओं में बढ़ती नशा प्रवृत्ति। साथियों, आज का हमारा यह विषय बहुत ही मार्मिक विषय है। हमारे लिए तो यह एक भाषण प्रतियोगिता का विषय है, परंतु इस विषय की सार्थकता उन करोड़ों माताओं से पूछो जिनका इकलौता बेटा, इकलौता वारिस आज नशे का आदी होने के कारण पल पल मौत की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्या हो गया है हमारी युवा पीढ़ी को? किस ओर जा रहा है हमारा समाज? देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं के हाथों में देश का उज्जवल भविष्य ढूंढ रहे हैं, परंतु वही युवा पीढ़ी आज नशे की गुलाम बनती जा रही है। नशा रूपी जहर उनकी रगों में दौड़ता जा रहा है। इस नशे की दीवानगी तो देखिए, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या पुरुष, क्या महिला, हर कोई इसके आगोश में समाता ही जा रहा है। ये नशा न केवल हमारे समाज को खोखला कर रहा है, अपितु हमारी सभ्यता और संस्कृति को भी मिटा देने वाला है। मैं आपको बता दूं कि नशे में वे पादप उत्तेजित पदार्थ होते हैं जिनका सेवन करने से मनुष्य अपनी संवेदनशीलता और समृद्धि अस्थायी तौर पर खो देता है। ये हमारे स्नायुतंत्र को प्रभावित करके उसे चिंतनहीन बना देता है, जिससे मनुष्य की भला बुरा, उचित अनुचित सोचने की क्षमता ही नष्ट हो जाती है। फिर पाप क्या, अपराध क्या, मनुष्य इस दलदल में फंसा ही चला जाता है। वर्तमान में भारत विश्व में सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है, जिसकी 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। यह किसी भी देश के लिए गौरव और निराशा है। बर्बाद तुम्हें ये कर देगा
नशे की भी परिभाषा है। प्रातः सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अध्यापकगण एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाई एवं बहन, मैं काफी तुरंत आप लोगों को जिस विषय से अवगत करना चाहती हूँ वह है युवाओं में बढ़ती नशे की लत। तो सुनिए, हमारे देश में नशे की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। युवा पीढ़ी नशे की शिकार होती जा रही है। नशे की लत ने हमारे देश के नौजवानों को इस तरह जकड़ लिया है जैसे एक शिकारी अपने शिकार को जकड़ता है। एक अनुमान के अनुसार भारत के लगभग 70 लाख लोग नशे की चपेट में हैं, जिसके जीते जागते उदाहरण हमें रोज अखबारों में देखने को मिलते हैं। नहीं मांगते रोजी रोटी, नहीं मांगते तुमसे प्यार, रोक लगा दो नशे पर, सुखी रहेगा संसार। घर घर में सबको जगाना है, नशे को दूर भगाना है। आज के इस आधुनिक युग में शराब के नशे का तो कुछ ज्यादा ही प्रचलन हो रहा है। दुख होता है ये कहते हुए, हाँ दुख होता है ये कहते हुए कि देवभूमि कहलाने वाला हमारा अपना भारत भी नशे की चपेट में कुछ ज्यादा ही आ गया है। हमारे समाज के रीति रिवाजों को पता नहीं क्या हो गया है। शादी देखो तो नशा, पार्टी देखो तो नशा। लोग भी पार्टी और त्योहारों में आना नशे में और जाना नशे में ही अपनी रुचि और समझदारी मानते हैं, जिसके कारण आज अत्यधिक बहन दुर्घटनाएं ग्रस्त हो रहे हैं। कई युवा औरत विधवा हो रही हैं, किसी बहन का भाई नहीं रहा तो किसी माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा, तो किसी मासूम बच्चे की आंखें कांपती ही रह गई कि मेरे पापा आएंगे और मेरे लिए चीज़ी चॉकलेट लाएंगे। मैं पूछती हूँ कि कौन थे नशे के सौदागर, किसने बनाया ये घोरों को बर्बाद करने वाला नशा? इसका जवाब शायद आज हमारे समाज के पास नहीं है। अंत में मैं अपने विचारों को विराम देती हुई एक कविता के माध्यम से एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगी कि छा गया है मातम और वक्त रो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये हमारे देश को क्या हो रहा है। परिवार जाग रहे हैं राह ताकते हुए और आने वाला कहीं सड़कों की गिरा हो रहा है। गिर गए हैं जमीन और जाने उठी हैं। कल का क्या होगा ये बात किसी ने सोची है? हाँ, कल का क्या होगा ये बात किसी ने सोची है? माँ बाप का सहारा बनना खाली से वही बोझ बनता जा रहा है। चल रहा है नशे की आग में घर वालों का इकलौता वारिस, बढ़ानी थी शान और शौकत जिसे वही कुल का नाम मिटा रहा है। कदम बढ़ाना है तो देश को आगे बढ़ाना है। लक्ष्य यही है मेरा, नशे को दूर भगाना है, नशे को दूर भगाना है। जवानी वापस लानी है मेरे देश के नौजवानों की, हंसाना है उस शख्स को जो दर्द से रो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये हमारे देश को क्या हो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये हमारे देश को क्या हो रहा है। धन्यवाद। शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसाए है मेरा मन मेरा तन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस देश को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। धन्यवाद। घट गई है या बढ़ गई है ये दुनिया, मेरे ही नक्शे कदमों से कट गई है। कहने को तो ये जिंदगी ऑनलाइन है साहब, कहने को तो ये जिंदगी ऑनलाइन है साहब, लेकिन ये दुनिया एक मुट्ठी में बंद गई है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी व मेरे सम्मानीय शिक्षकगण व मेरे प्रिय सहपाठियों, शुभ प्रभात। आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मैं जैस्मिन सोशल मीडिया के विषय में आज अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ कि आज सभी के हाथ में स्मार्टफोन नजर आता है, सभी की आंखें सोशल मीडिया पर गड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया ने भौतिक दूरियां तो कम की हैं, लेकिन मनों से दूरियां बढ़ा दी हैं। दुनिया को एक मुट्ठी में सिमटाने वाला सोशल मीडिया सामाजिक व पारिवारिक व्यवस्थाओं के लिए नासूर बनता जा रहा है कि सोशल मीडिया की ओछी हरकत ने तो राहुल गांधी को पप्पू राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखो बनाने तक में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आप सोशल मीडिया की किस सकारात्मकता की बात करते हैं, जहां महिला को विमेन पापा की परी कहकर हास्य का विषय बनाया जा रहा है, जहां साइबर बुलिंग की चपेट में आकर हजारों युवा मासूम
फांसी के फंदे से झूल जाते हैं। जहां जिस देश में हमें नहीं सिखाया जाता आपस में बैर रखना, वहाँ सोशल मीडिया पर किसी धर्म या जाति के प्रति भद्र टिप्पणियां कर आपस में नफरतों का जाल बुना जा रहा है। आज सोशल मीडिया युवाओं में आक्रोश पैदा कर रहा है। आज युवा पूरा दिन स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर बिता रहे हैं। उनके दोस्त क्या कर रहे हैं, कैसी जीवन शैली व्यतीत कर रहे हैं, उनकी बराबरी के चक्कर में अपने उस मजबूर पिता जो पहले से ही आर्थिक तंगी से ग्रस्त है, उसको अपने शौक पूरे करने के लिए और लाचार बना देता है। यह गलती इनकी भी नहीं है, यह तो आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड बना हुआ है। हमारी भावी पीढ़ी इस कदर सोशल मीडिया के रंग में रंग चुकी है कि कैसे कबूतर लिखना छोड़कर कंटेंट बनाना सीख रही है, नमस्ते सलाम कहना छोड़कर हेलो गाइस कहना सीख रही है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय तो तब आता है जब किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है और हमारे देश का युवा उस घटना का वीडियो बना रहा होता है। जिस प्रकार खाने में अधिक नमक जहर का कार्य करता है, उसी प्रकार सोशल मीडिया का गलत व अधिक उपयोग हमारे देश व हमारी भावी पीढ़ी के लिए एक चुनौती बन सकता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि युवा जो ऊर्जा के भंडार है, यदि यह ऊर्जा वह अपने देश के विकास में लगाए तो कल को हमारा देश विकसित देश कहला सकता है। कि कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ काम करो, यह जन्म तुम्हारा किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे प्रिय सहपाठी, मैं सलोनी कक्षा 12वीं से आज आप सभी के समक्ष कुछ प्रश्न प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि अपने विचार तो हर कोई रख सकता है, लेकिन आज मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। तो मेरा सवाल है आपसे, इस समाज से और इस समाज में मौजूद उन संकीर्ण विचारधारा वाले लोगों से जो आज भी अपनी बेटियों को सिर्फ इतना ही सिखाते हैं कि सुनो तुम एक लड़की हो, इतनी जोर से मत हंसो, अरे ये मत पहनो, वहां मत जाओ, लोग क्या कहेंगे, अरे इतना पढ़ लिख कर क्या लोगी, आखिर करना तो तुम्हें किसी घर का चूल्हा चौका ही है। ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटियां क्या चाहती हैं, उनकी क्या योग्यता है, और ये एक तरह से उनके और उनके सपनों के साथ खिलवाड़ है। क्यों हमारे समाज में आज भी चूड़ी पहनने को कमजोरी की निशानी समझा जाता है? क्यों हमारा समाज आज भी कितने छोटे विचारों से भरे हुए लोगों से भरा हुआ है? क्यों ऐसे लोग आज भी समाज का हिस्सा हैं? नारियां जो शक्ति, स्मृति, ममता और प्रेम का प्रतीक मानी जाती हैं, जो स्वयं सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का प्रतीक है, उनके घर में आने पर भी आज भी कई घरों में मातम मनाया जाता है। और समाज की क्रूरता तो तब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब ऐसे लोग उन नन्ही बच्चियों को किसी नदी या कचरे की पेटियों पर मरने के लिए छोड़ाते हैं, और जिन्हें अब तक ये भी नहीं पता होता कि वो कौन है और उन्हें यहाँ फेंक कर जाने वाले लोग कौन हैं। और वही लोग अक्सर आपको नारियों की पत्थर की मूर्तियों के सामने सर झुकाते और उन्हें प्रसन्न करने के अलग अलग तरीके ढूंढते नजर आ जाएंगे। लेकिन हमारे देश में ना नारी शक्तिकरण पर विचार करना ही व्यर्थ है, क्योंकि सिर्फ विचार करने से ना ही तो आज तक कुछ बदला है और ना ही बदलेगा। अगर हम सही मायनों में बदलना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि जितना जरूरी लड़कियों पर रोक लगाना है, उससे भी कई ज्यादा जरूरी है अपने लड़कों को भी बराबर संस्कार देना। उन्हें भी घर से बाहर निकलने से पहले ये समझाना कि सुनो बेटा, घर से बाहर जा रहे हो, किसी लड़की को कुछ गलत मत बोलना, उसकी तरफ गलत नजर से मत देखना, गलत नजर से तुम उसे देखते हो और नजरें उसकी झुक जाती हैं। उन्हें भी समाज में सर उठाकर जीने का हक है, उन्हें भी सुरक्षित सड़कों पर घूमने का अधिकार है। लेकिन हमारा समाज ये सब नहीं करेगा, क्योंकि हम बदलना ही नहीं चाहते। सब सोचते हैं कि दूसरे बदलाव की शुरुआत करेंगे तब हम बदलेंगे, लेकिन बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। और यदि हम नारियों को सही मायनों में सशक्त बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहली शुरुआत उन्हें शिक्षा देकर करनी होगी, उन्हें बराबर अधिकार देकर करने होंगे। आप जरा ये बताइए कि क्यों भगवान यानी प्रकृति ने एक बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखने और फिर उसे जन्म देने का अधिकार एक नारी को ही दिया, ना कि किसी मर्द को? जबकि हम कहते हैं कि मर्द ज्यादा मजबूत है, नारी तो कमजोर है, बेचारी है, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक बच्चे को जन्म देते वक्त होने वाला दर्द एक मर्द कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। जब नारी के
रहता है। निडर और साहसी बनिए। ये समाज आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप हर वो चीज कर सकती हैं जो कि एक लड़का कर सकता है। खुद पर भरोसा रखिए, आप वो सब कुछ कर सकती हैं। धन्यवाद।